पहले तो राम प्रसाद के बारे में। राम प्रसाद 18th सेंचुरी के एक कवि थे और उनके जीवन में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हुई थी। ठाकुर की ही तरह राम प्रसाद की यदि बायोग्राफी पढ़ेंगे तो जिसने ठाकुर का लीला प्रसंग पढ़ा है उनको बहुत सारा कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएगा। ठाकुर किस तरह से माँ के लिए रोते थे, माँ के लिए क्रंदन करते थे, वैसे ही राम प्रसाद ने भी एक पंचमुंडी आसन बनाया था। ये जो शक्ति साधना के लिए इसकी आवश्यकता होती है, और फिर उस आसन पे बैठ के कितनी तपस्या करते थे और माँ के लिए, माँ काली के दर्शन के लिए कितना रोते थे। उनके जीवन की एक अद्भुत घटना है कि एक बार उनके घर के आसपास में जो फेंस थी वो फेंस टूट गई। फेंस अर्थात कि वो जो एक बैरियर जैसा होता है लकड़ी का, वो जो आपका ये होता है आपके घर के आसपास में, वो लगाते हैं फेंसिंग करते हैं जिससे कि ये गाय बकरी वगैरह हमारे घर के भीतर में न आ जाए। तो ये फेंस लगाया था आसपास में लकड़ी का, वो टूट गया। तो फिर अभी राम प्रसाद सोचते हैं कि पैसा वैसा तो है नहीं अपने पास में, वो भी तो फकीर जैसे ही थे, नौकरी करते थे, अकाउंटेंट थे, किंतु अकाउंट का वो जो ये नोटबुक होता है उसमें बस माँ के भजन लिखते रहते थे। तो वो जिनका अकाउंट करते थे उन्होंने देखा, नाराज होना चाहिए, नाराज नहीं होकर के आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि माँ काली के ऊपर में आपकी इतनी भक्ति है तो एक काम कीजिए, आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा पेंशन दूंगा, आप अपने गांव जाकर के अच्छे से माँ की साधना कीजिए। तो वो कलकत्ता में अकाउंटिंग करते थे, वहाँ से माँ की कृपा से छूटे, गांव गए वापस, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने ये माँ के एक के बाद एक संगीत की, गानों की, भजन की रचना करते गए। तो ये अभी क्या है कि वो जो पेंशन मिलता था वो तो थोड़ा सा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि घर में बहुत सारा कुछ खाने को वगैरह का है। तो फिर ये फेंस टूट गई है तो उसको रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, अपने से ही करने को बैठे हैं। अभी फेंस जिस तरह से लगाते हैं कि वो लकड़ी जमीन में गाड़नी पड़ती है, फिर वो जो रस्सी होती है रस्सी से उसको बांधना पड़ता है, लकड़ी की जितने भी वो जो प्लेक है वो लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी लड़की को कहा कि तुम यहाँ पे खड़ी रहो और ये जो रस्सी है अपने हाथ में रखो, रस्सी का जो दड़ा होता है उसको अपने हाथ में रखो, और धीरे धीरे करके जैसे मुझे रस्सी की जरूरत पड़ती है तुम वैसे दड़े में से उसको छोड़ती जाना। ये जिन लोगों ने पतंग चगाई होगी ये उत्तरायण में, तो उनको पता होगा कि यदि आप पतंग चगाते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, तो उसकी जो डोरी होती है, डोरी को उसको धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ता है। तो किसी के हाथ में वो डोरी का ये रहता है चरखा, और ये दूसरा लड़का जो है वो पतंग चगाता है। तो वैसे ही कुछ कि इसके हाथ में ये रस्सी का दड़ा है, उसकी लड़की की हाथ में, और वो उसमें से रस्सी खींच खींच करके वो फेंसिंग कर रहे हैं, वो लकड़ियों को बांध रहे हैं। एकाएक देखा कि कुछ समय के बाद में वो लड़की ने कहा कि अच्छा पिताजी, मैं तो यहाँ पे नहीं थी बड़े लंबे समय तक, तो आपने इस तरह से फेंसिंग किया, रस्सी से आप बांध रहे हैं, तो किसने ये रस्सी को आपको दिया? तो उस समय राम प्रसाद ने पीछे देखा तो उसकी लड़की खड़ी थी थोड़ी सी दूर, और रस्सी का दड़ा था जमीन पे पड़ा था। तो उसने कहा कि बिटिया मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ कि तुम ही ये रस्सी को धीरे धीरे करके मुझे दे रही हो। तो लड़की कहती है नहीं पिताजी, मैं तो किसी काम से लंबे समय के पहले ही चली गई थी, यहाँ पे तो मैं थी ही नहीं, तो फिर आपको ये रस्सी दी किसने? तब कहीं जाकर के राम प्रसाद को पता चला कि ये माँ जगदम्बा ही उनकी कन्या के वेश में आकर के वहाँ पे खड़े थे उनके पीछे, और जब उनको रस्सी चाहिए थी तो धीरे धीरे करके वो रस्सी के दड़े में से उनको रस्सी दे रही थी। तो यह जो पूरी घटना, उसके बाद में राम प्रसाद अपना एक भजन की रचना करते हैं। क्या कहते हैं? मन केनो मायर चरण छाड़ा, मन क्यों माँ के चरण को छोड़ करके रहता है। ओ मन भाव शक्ति पाबे मुक्ति, बांध दिया भक्ति दड़ा। तुम मन, तुम शक्ति की आराधना करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ये भक्ति के दड़े से तुम्हारी साधना जो है उसको तुम बांध पाओगे। नयन थाकते देख लेना मोन, केमन तोमार कपाल पोड़ा। आंख रहते भी तुम देख नहीं पाए कि माँ काली स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। केमन तोमार कपाल पोड़ा, ये तुम्हारा कैसा दुर्भाग्य है। माँ भक्ते तनया रूपेते बेंधे गेलेन घरेर बेड़ा।
माँ भक्त की कन्या के रूप में आकर के बांध के गई घर का बेड़ा, बेड़ा अर्थात की फेंस। तो देखिए कि माँ जो है भक्त की कन्या के रूप में, भक्त की जननी के रूप में अवतरित होती है, और उनका जो प्रेम है, उनका जो आबदार है, उनकी जो सेवा है, श्रद्धा है, उसको ग्रहण करती है।